नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने है अरुण बख्शी, जाने माने एक्टर और सिंगर। अरुण जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अरुण बख्शी एक्टर जिंदगी को कैसे जीता है? जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है जी, ये तो भगवान का प्रसाद है। अगर आपने समझ लिया कि ये प्रसाद है तो यू एंजॉय लाइफ। लाइफ बहुत खूबसूरत है। हर एक के पास में राशन की तरह सारे साल हैं, बजटेड समय है। अगर उस बजटेड समय को बाखूबी निकाला जाए, कुछ थोड़ा सा अच्छा कर्म किया जाए और थोड़ा सा अच्छा काम किया जाए और ऊपर वाले को याद किया जाए, तो आई थिंक लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल और जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए। आप इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं, उसके मेंबर हैं जी। सो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, एब्रीवेशन इज इप्टा। या हमारा जो कलाकार है अंदर का, उसका जन्म भी इप्टा में ही हुआ, बम्बई इप्टा में। जी। बम्बई इप्टा का बहुत बड़ा इतिहास है। इंडिपेंडेंस से पहले का ये एक मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था और शुरू होते होते इसमें बड़े कमाल कमाल के कलाकार आए। अगर मैं कहूँ, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, कैफी आज़मी साहब इसके फाउंडर मेंबर थे। उसके अलावा कई क्रांतिकारी लोग, सलील चौधरी साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो इसमें थे। इसमें देवानंद थे, इसमें चेतन आनंद थे उनके बड़े भाई साहब, इसमें बलराज सानी साहब थे, इसमें संजीव कुमार साहब थे। मॉडर्न एक्टर्स में कितने लोग थिएटर के थ्रू आ रहे हैं आज की डेट में? अगर आप जाने माने पहचाने जो लोग आप अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड सो मैनी पीपल। अगर मैं अपने साथियों से शुरू करूं, क्योंकि हम सब ने अपना जो लाइफ है थिएटर में इकट्ठे शुरू की है जी। तो उसमें अंजन श्रीवास्तव हैं। अंजन श्रीवास्तव फ्रॉम आईपीटी आज की डेट में, सुधीर पांडे इज फ्रॉम, शबाना आजमी डिड अ प्ले विद अस, कॉकेशियन चौक सर्कल। यस। या वो हम लोगों ने प्ले किया था, उसमें वो थी। ऐसे बहुत काफ़ी लोग हैं। और लेकिन क्या आपको लगता है कि आजकल के जो स्टार्स हैं दे डू नॉट हैव अ थिएटर बेस? नो जी, आजकल के स्टार्स जो हैं वो, मैं एक्टर्स नहीं कह रही हूँ, मैं स्टार्स कह रही हूँ। नहीं, स्टार्स हैं, ठीक है। ऑडियंस को अंदर लाने के लिए स्टार्स की ज़रूरत होती है और लोगों को बिठाने के लिए एक्टर की ज़रूरत होती है। एक्टर जो है वो बिठाता है कि सिट डाउन, दिस इज़ माय पावर ऑफ एक्टिंग। और जो स्टार है वो अपने करिश्मा, उसका अपना करिश्मा है। कोई देशद्रोही तो है नहीं बेचारा स्टार। वो लाता है ऑडियंस को, यू कम इनसाइड, आप अंदर आइए, आप बैठिए, फिर एक्टर उसको चैरिटी देता है। और आज के जो स्टार्स हैं वो ठीक है, जितनी उनकी शॉर्ट कमिंग है उसमें वो जीते हैं, खेलते हैं जो थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। अगर जब वो बेसुरे हो जाते हैं, जब अपनी सुर ताल से निकल के कुछ ज़्यादा करने की कोशिश में लगे होते हैं, फिर वो जो आजकल की डेट में ये है कि एक स्टार को हेल्प करने के लिए उसको कुशनिंग जो चारों तरफ है, कुशनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सरहाने रख देंगे ताकि तकलीफ ना हो, 10, 12, 15 अच्छे सीन्स उनके साथ कर देंगे, उसको थोड़े डायलॉग देते हैं, एक्टर को बड़े डायलॉग देते हैं, कर आके वो जो राइटर है उसको मैनेज करके करता है। लेकिन आपको लगता है कि जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, अगर वो आए इंडस्ट्री में, सो दे शुड ट्रेन फर्स्ट, लाइक फॉर एनी अदर करियर यू शुड ट्रेन टू बी एन एक्टर? कितना ज़रूरी है ये? आजकल बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। टेलीविज़न के ऊपर जो कलाकार हैं वो, उनको मालूम है, वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं। उनको पता है कि हमारा टाइम स्पैन इतना है, हमको एक शो मिला है, बस यही शो है। इसके बाद तो अंतराल आएगा, एक खामोशी आएगी, वक्फा आएगा पक्का, बिकॉज वो जो चैनल वाले हैं वो फिर उसको छूते नहीं है, उसको छूते नहीं है, क्योंकि उन्होंने फला अमुक चैनल के ऊपर काम कर लिया होता है, तो उसको फिर वो छूते नहीं है। उसको फिर एक वक्फा मिलता है, उस वक्फे में वो शोज करता है कलाकार, या जो भी फीमेल है या मेल है, वो दूसरे छोटे मोटे सीरियल करते हैं, तो ये दिल का है। लेकिन फिल्म का जो चक्कर है, फिल्म का चक्कर ये है कि वो आपका कुछ बॉल गेम ही अलग है। आजकल बहुत कमाल के एक्टर्स आए हुए हैं जो कि थिएटर से भी हैं। मुझे सरवाइव करना है एक ग्रेस के साथ में, मुझे सरवाइव करना है कि मेरी दुकान में और अच्छा माल है, मुझे और इम्प्रोवाइजेशन अच्छी है। आई हैव टू वर्क अपॉन दिस, ताकि मैं कहीं स्टेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं स्टैग्नेंट ना हो जाऊँ, कहीं मैं रुका हुआ फैसला ना हो जाऊँ, रुका हुआ पानी ना हो जाऊँ।
तो आई हैव टू वर्क अपॉन दिस। बट जाकिर जो है वो उनको अपना बनाना है कि काफी अरसे के बाद में एक एक्टर के अंदर खुन्नस होती है, वो आदमी बनाता है अपने आप को कि मुझे वहाँ पे compete करना है। एक बड़ा अच्छा सा हेल्दी सा कंपटीशन होता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि व्हाट इज इजी, प्लेइंग अ विलियन और प्लेइंग अ गुड पर्सन। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। हमारे राष्ट्रीय नेता सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का सपना है कि राज्य के हर गरीब को छत मिले। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं। गरीब वर्ग के लिए राज्य में 12,000 से अधिक आवासों के निर्माण की अनेक आवासीय योजनाएं। इसी के साथ समग्र समाज के अन्य वर्गों के लिए भी मंडल इस वर्ष 3,000 से अधिक आवास उच्च एवं मध्यम आय वर्ग को मुहैया कराने के लिए तत्पर है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर आवासीय योजना, इंदिरा गांधी नगर तथा मानसरोवर आवासीय योजना सहित उदयपुर, नाथद्वारा तथा धौलपुर की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। जब गरीबी जाति देखकर नहीं आती तो फिर आरक्षण जाति के आधार पर क्यों? जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब तो जागो। चलिए शर्मा जी, हो गया सारा काम। 1 मिनट गोयल साहब, ये लाइट और पंखे बंद कर दूं? अरे घर चलिए शर्मा जी, पियोन आके कर देगा। नहीं गोयल साहब, आप जानते हैं पियोन के आने तक कितनी बिजली वेस्ट हो जाएगी? और पावर प्लग वाले उपकरण तो बंद होने के बाद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। अगर हम ऑफिस से जाते समय बिजली के उपकरण बंद करने का ध्यान रखें तो काफी बिजली बचा सकते हैं। याद रखिए, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। बिल्कुल याद रखूंगा शर्मा जी। बड़े अच्छे लगते। अगर करनी हो अपनी घर की रक्षा तो लगाइए जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी। शिशु के उत्तम विकास के लिए पहले 6 महीने केवल स्तनपान की जरूरत है और इसके बाद स्तनपान और पर्याप्त पूरक आहार की। 6 महीने का होने पर शिशु को गेहूं या चावल के आटे का दलिया खिलाओ। घर में बना बिना मिर्च का भोजन घोट कर दो। फल और सब्जी भी दो। पूरक आहार दिन में 5-6 बार खिलाओ और स्तनपान भी 2 वर्ष तक जारी रखो। बढ़ते शिशु की बढ़ती जरूरतें पूरी करें पर्याप्त पूरक आहार से। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अरुण जी, व्हाट इज इजी, प्लेइंग अ गुड पर्सन और प्लेइंग अ विलेन? नथिंग इज इजी। फिर भी इजियर, ओके। कोई इजियर नहीं, कुछ नहीं आसान, कुछ नहीं। यू कैन नॉट एस्केप गुड। सो व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? नहीं, डिफिकल्ट तो बहुत कुछ है। बिकॉज क्या कि अगर आपको बेईमान का रोल करना है तो आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। ईमानदारी से बेईमान का रोल करना पड़ेगा। अगर आपकी ईमानदारी में 2% की भी कमी हो तो इसका मतलब जो आपने बेईमान का रोल किया है उसमें खोट है, वो लोग उसको नहीं लेंगे। अगर आप उसको चाहते हैं कि वो एजलेस और टाइमलेस कुछ उस श्रेणी में जाए तो वो फिर वो उस लेवल का नहीं चीज़ होगी। और इसलिए अगर आपको अच्छा काम करना है, क्योंकि कैमरा जो है ना, ये सामने जो कैमरा है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलता। इसका लेंस जो है वो तो बिल्कुल साक्षात भगवान है। वो आपके अंदर की चीज को बाकायदा बता देगा, खोल के बता देगा। वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग दैट, आई मस्ट से। बहुत अच्छे से आपने इस चीज को जी, क्या करें, आपका सवाल इतना अच्छा है तो आई हैव टू गिव अ गुड आंसर। टीवी एंड सिनेमा, हाउ कंपेरेबल आर दे? एज एंटरटेनमेंट कह लें हम लोग, या करियर ऑप्शन कह लें, या आजकल सबको ही दोनों तरफ काम करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिविटी नहीं पॉसिबल है? नो, एक्सक्लूसिविटी वाकई पॉसिबल नहीं है, बट कुछ लोगों ने अपनी एक्सक्लूसिविटी को बना के रखा हुआ है।
सिनेमा में आप जाते हो तो उसकी व्याकरण कुछ और है, उसका पेस कुछ और है। अगर आप टीवी पे जाते हो तो टीवी की जो बातचीत है, टीवी का जो फ्रेम है, टीवी का जो पेस है, रफ्तार है, मोमेंटम है, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो दोनों का अगर आपको बॉल गेम मालूम है और आप जा रहे हो तो यू शुड नो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन कभी कभी सर्वाइवल के लिए आपको ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। इनके लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए या सेम जी चाहिए? बिल्कुल, आपको ट्यून करना पड़ता है। जब आप शूटिंग करने के लिए जाते हैं आप, तो आपको देखना पड़ता है कि मेरा माइंडसेट क्या है, मैं किस तरह के कलाकारों के साथ काम कर रहा हूँ। सपोज कोई वीक एक्टर आपके साथ में है, आपको उसको आप स्वार्थी होने के लिए, हम सब लोग स्वार्थी हैं, बिल्कुल। मैं अपने सीन के लिए स्वार्थी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा सीन बहुत अच्छा हो। कभी कभी कोई कमज़ोर कलाकार, एक्टर, फीमेल बीच में आके फंस जाते हैं, तो उनको ज़रा बूस्टअप करना पड़ता है, उनकी एनर्जी को बूस्टअप करना पड़ता है, उनका मोराल हाई करना पड़ता है। आपको लगता है कि बिकॉज सिनेमा इज लार्जर देन लाइफ, कुछ भी कहीं है, उसके लिए ज़्यादा करिश्मा चाहिए, उसके लिए ज़्यादा स्टार पावर चाहिए, और टेलीविजन में फिर भी लाइक चल जाता है? चाहिए तो है, उसका कुछ जो राइटिंग है, राइटिंग मेक्स यू, जो पंचेस हैं, जो लाइंस हैं, जो डायलॉग हैं, वो दे मेक यू लेजेंडरी। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने वो फला फिल्म में शायद स्वर्ग में एक डायरेक्टर का रोल किया था जो गोविंदा को डायरेक्टर बनाता है, और वो रोल के बाद मैं देखता हूँ कि आजकल वो लाइनें लेजेंडरी सी बन गई। लोगों को वो लाइनें, मैं जगह जगह जाता हूँ, उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। सुनाए? नहीं, वो मुझे भी याद नहीं है, और वो लेजेंडरी बन गई हैं। वो उसमें मैं वो बोलता हूँ कि तू बनेगा डायरेक्टर बनेगा, तो तू एक्टर बनेगा, तू बनेगा, तेरे में दम है, ब्ला 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 ब्ला, यू नो। तो वो लाइन्स जो है वो एक्टर्स को लेजेंडरी बनाती है। जैसे राजकुमार जी के कितने कमाल के लाइन्स थी कि हमने आपके पाँव देखे, बहुत खूबसूरत हैं, इनको जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। लिखने वालों ने बहुत अच्छा लिखा, बोलने वाले ने उसका पॉजेस बहुत अच्छा दिया, उसका अदायगी बहुत अच्छा किया, उसका एक बहुत अच्छा, उसको खूबसूरत जलवा दिया। तो ये जो लाइनें हैं, अदायगी, वही करिश्मा है। आप जहाँ भी जाते हो, अगर हम कहीं जाते हैं, हमारी कुछ लाइनें लोगों को पसंद है, यहाँ में आते ही 2-4 कैमरामैन मुझे बुला रहे हैं, शकूर साहब, एक बुला दे राणा साहब, ऊपर आके नमस्ते राणा साहब। मुझे मालूम है वो क्या बोल रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम होगा शायद। ये हमने कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले एक सीरियल किया था अजनबी, उसमें हमारा रोल था शकूर राणा का। मेरा नाम नहीं जानते ये, यहाँ के काफ़ी लोग शायद मेरा नाम नहीं जानते होंगे, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, मेरा नाम नहीं जानते होंगे। वो जो कैरेक्टर मैंने किया था, You were identified by the character। पाकिस्तानी ISI एजेंट था, जो कि यहाँ के उत्पाद मचाता है और 30-35 लोगों को कत्ल करता है। वाइल्ड किलिंग ही सिंग सॉन्ग, बोल मिटी दिया बाविया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आ जाओ, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्लां घर कर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आ जाओ। ये वो गाना है जो कि लोगों के दिलों में वास किया है, देश विदेश में जाते हैं। एज एन सिंगर आई हैव संग राउंड अबाउट 298 सॉन्ग्स। मैं कहता हूँ 297 सॉन्ग्स को एक तरफ रख दीजिए, ये गाने को एक तरफ रख दीजिए, ये गाना बहुत भारी है, ये लोगों ने भारी बनाया। हम तो मजाक में, मस्ती में ये कर रहे थे कि ये गाना डाल दें, लेकिन वो लेजेंडरी अपने आप बन जाता है। थैंक गॉड कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिनको हम बड़े नाज से बोल सकते हैं। आप इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, आपको क्या लग रहा है जो न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स आ रही हैं, आर दे मोर प्रोफेशनल और लेस, या मतलब उनके प्रायोरिटीज़ और मापदंड ही बिल्कुल अलग हैं? मैंने आपसे कहा कि आज की जो पौध है, आज के जो एक्टर्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बड़े विद्वान लोग हैं। उनको मालूम है कि ये सीरियल कर रहा हूँ सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ, ये जो फिल्म है ये मुझे रसोई के लिए करनी है, और ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए करना है। ये उनको मालूम है प्रायोरिटी क्या है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आजकल जो मुझे एक ही गिला है उनसे, लैंग्वेज में से नुक्ते निकल गए, आजकल खून हो गया है। अब जो खून बोलेगा, कहाँ नहीं हो गया सर जी, सब जगह ही हो गया जी, खून हो गया है। हाँ। हमको गिला इस बात का है कि लैंग्वेज को आपको प्यार देना पड़ेगा,
अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो आपको उर्दू का ख्याल करना पड़ेगा। ये मुझे थोड़ा सा गिला है, मैं ज़्यादा गिले शिकवे पालता नहीं हूँ क्योंकि वो टेंशन देते हैं। मुझे आज की बात से सिर्फ इतना है कि यार खून की जगह अगर खून बोल दो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नुक्ता, क्योंकि एक नुक्ता जो है वो खुदा को बनाता है। खुदा अगर नुक्ता निकाल दीजिए तो खुद जाएगा, जैसे सड़क खुद जाएगी वैसे शब्द भी खुद जाएगा। तो इट कैन नॉट बी देन खुदा। क्या ये थोड़ा एजुकेशन का फर्क है, क्योंकि शायद अब वो गुरु भी नहीं रहे, वो टीचर्स भी नहीं रहे जो इस चीज़ का इतना ध्यान रखें कि भाई बच्चा की प्रोनाउंसिएशन क्या है? नहीं अनीता जी, गुरु हैं बाकायदा। आपको ढूंढने पड़ते हैं गुरु कहाँ है। हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु का नाम है, मेरे टीचर का नाम है, आई गिव हिम दैट, ही इज ए बिग ब्रो टू मी, ही इज ए गुरु टू मी, अ टीचर टू मी। ही इज मिस्टर जावेद सिद्दीकी, जिन्होंने उमराव जान अदा लिखी, उन्होंने परदेश लिखी। जिस वक्त कोई भूल से नुक्ता इधर से उधर हो जाए या डिसाइफरेबल ना हो, सुनाई ना दे, और उनको पता चले कि मिस्टर अरुण बख्शी ने वो नुक्ता वहाँ पे सही लगाया नहीं है, तो हमारा वो हाल होता है, हमको लगता है कि हम औकात में आ गए। बिकॉज जैसे मैं इस स्टेज में भी आके, मेरे पिताजी हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आज की बात को कहीं ना कहीं एक बंदे के, इससे पहले डॉक्टर राही मासूम रजा थे, आप शायद जानती होंगी, जिन्होंने महाभारत लिखी जी ऑफ कोर्स, और बहुत फिल्में लिखी। उनके साथ हमारी शर्त होती थी पान की, कि भाई ऐसा है कि ये जो फिल्म, ये जो हम कर रहे हैं बहादुर शाह जफर, इसमें अगर तुम पंजाबी हो के अगर नुक्ते अगर करेक्ट लगाओगे तो हम पान खिलाएंगे, नहीं तो आप हम खिलाएंगे। हम उस पान के लिए इतनी मेहनत होती थी। आई यूज्ड टू टेक आउट कुरान शरीफ, आई यूज्ड टू रीड दैट। उससे क्या है कि वो भगवान भी मिलते थे, अल्लाह मियां भी मिलते थे, जबान भी साफ होती थी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस बार जयपुर आए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। दरवाजा खुला, दरवाजे बंद, लाइट्स जली, लाइट्स बुझी। शुक्रिया, आपने स्विच ऑफ करना याद रखा। बिजली बचाएं। इस शहद की निप्पल से रोता बच्चा चुप तो जरूर हो जाता है, पर उसका पेट कभी नहीं भरता। आरक्षण से गरीब भाइयों को सांत्वना जरूर मिलती है, पर उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। शिशु के उत्तम विकास के लिए पहले 6 महीने केवल स्तनपान की जरूरत है और इसके बाद स्तनपान और पर्याप्त पूरक आहार की। 6 महीने का होने पर शिशु को गेहूं या चावल के आटे का दलिया खिलाओ। घर में बना बिना मिर्च का भोजन घोट कर दो। फल और सब्जी भी दो। पूरक आहार दिन में 5-6 बार खिलाओ और स्तनपान भी 2 वर्ष तक जारी रखो। बढ़ते शिशु की बढ़ती जरूरतें पूरी करें पर्याप्त पूरक आहार से। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमने उठाए चंद कदम अप्रवासी भारतीय मूल और विशिष्ट श्रेणी के उद्यमियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन, होटल व्यवसाय को दिया औद्योगिक गतिविधि का दर्जा, रूपांतरण शुल्क समाप्त, जनजाति बाहुल्य और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में विशेष उत्पादन प्रोत्साहन राशि, महिला उद्यमियों को 25% और निःशक्त उद्यमियों को भूमि आवंटन में 50% की छूट। औद्योगिक क्षेत्र में 500 से 1000 श्रमिकों के आवासों पर विकास शुल्क में 50% और 1000 से अधिक श्रमिकों के आवासों पर 75% की भारी छूट। औद्योगिक भूखंडों पर अब 15 मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण की सुविधा और नतीजा, औद्योगिक विकास को मिली नई गति, उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट रीको। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अलमारी
अलमारी और बुक शेल्फ को दीवार में फिक्स करो। भारी सामान निचले शेल्फ में रखो। मिरर और भारी फर्नीचर बेड से दूर रखो। बड़े बर्तन और कांच के सामान कैबिनेट में बंद करके रखो। झूमर को छत से बोल्ड करो। स्कूल में बताया है कि भूकंप आने पर भारी सामान से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी और लैब्स भी ठीक हो गए हैं। भूकंप से बचाव के लिए घर, हॉस्पिटल, ऑफिस में रखे भारी सामानों को दीवार से फिक्स करें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान बचाए आपकी जान। आपके हित में तत्पर एनडीए में। चलिए शर्मा जी, हो गया सारा काम। एक मिनट गोयल साहब, ये लाइट और पंखे बंद कर दूं? अरे घर चलिए शर्मा जी, पियोन आके कर देगा। नहीं गोयल साहब, आप जानते हैं पियोन के आने तक कितनी बिजली वेस्ट हो जाएगी। और पावर प्लग वाले उपकरण तो बंद होने के बाद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। अगर हम ऑफिस से जाते समय बिजली के उपकरण बंद करने का ध्यान रखें तो काफी बिजली बचा सकते हैं। याद रखिए, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। बिल्कुल याद रखूंगा शर्मा जी। क्यों भाग्यवान, नए घर का नक्शा पसंद आया? नक्शा तो ठीक है, लेकिन इसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ पर है? उसकी क्या जरूरत है? वैसे भी वहाँ बोरवेल में तो खूब पानी है। अजी आज तो बोरवेल में बहुत पानी है, लेकिन कल जब जमीन में ही पानी नहीं बचेगा तब कहाँ से लाएंगे पानी? मतलब कि हमें वर्षा जल की एक एक बूंद को जमीन में सहेज कर रखना होगा, तभी तो हम भविष्य के लिए पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। बात ठीक है। मैं आज ही नक्शे में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को जुड़वाता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अरुण जी, आपसे गाना तो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि इस बार जयपुर कैसे आना हुआ? जी, मैं अपनी फिल्म कयामत ही कयामत की प्रमोशन के लिए आया हूँ। उसका म्यूजिक रिलीज के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथ पूरी मेरी टीम है। मेरे डायरेक्टर हैं विकी राणावत जी। फिल्म तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में आप अपना रोल बता दीजिए, फिल्म की कहानी नहीं। देखिए, मेरा रोल जो है विलन का रोल है। वी आर 3 मेन विलेंस। एक ठाकुर है, एक तांत्रिक हैं और एक है इंस्पेक्टर। मैं हूँ इंस्पेक्टर। उसका नाम भी बड़ा फनी रखा है हमारे डायरेक्टर साहब ने। वो उसका नाम है खड़क सिंह खड़े खड़े और वो बड़ा फनी सा है और बहुत ही क्रेजी है, बड़ा सेडिस्ट है और वो सिनिकल है, सेडिस्ट है और द स्टोरी इज बेसिकली ऑन रीइंकार्नेशन। और वो मुझे करके भी बहुत मजा आया। इट वाज अ फन कि कुछ ज्यादा बोझ नहीं था, कुछ ज्यादा एक्सेस बैगेज। So how do you think it over? What made you think कि हाँ मैं इस रोल को ऐसे करूँगा और something like that? No, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो डायरेक्टर सुनाता है और हमको समझ आए, तस्वीर सामने आ जाती है। या वो एक मतलब फिल्म, एक फोन आता है, फोन में एक वर्ड बोला जाता है जो कि अब्यूसिव होता है कि आप उसका रोल कर रहे हो, बट सेकंड पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए कोई बुद्धिजीवी बात नहीं है, कोई भी नुआंसेस की बात नहीं होगी, कोई भी इधर की उधर की बात। मतलब यू आर डूइंग इट। अगर आप बेईमान हो तो ईमानदारी से करेंगे। दैट्स इट। कूल है। आपने बहुत सारे गाने गाए हैं। जी। ऑलमोस्ट 300 सॉन्ग्स यू हैव सung फॉर वेरियस एक्टर्स। 2 रह गए हैं जी। 298 गाने गाए हैं। कोई बात नहीं जी, वो भी पूरे हो जाएंगे आई एम श्योर। बस आपकी दुआएं चाहिए। हमेशा आपके साथ है। जी। कुछ गा के सुना दीजिए। अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? आप वो सुनना पसंद करेंगी जिसमें राजस्थान की खुशबू हो या फिर पंजाबी? दोनों। पहले राजस्थानी सुना दीजिए। ओके। एक गाना था जो कि संजू बाबा यहाँ से लेके गए थे और मेरे हिस्से में वो गाना आया, क्योंकि वो बताना बहुत लाजिम है कि एक्टर और सिंगर जो है वो बनना बहुत मुश्किल है। हर सांस पे जो जान है सूली पे अटकी रहती है। तो मुझे वो गाना ऐसा मिला कि मैंने प्रोड्यूसर को स्कॉच में हरा दिया। वो मुझे रोज हराता था, एक दिन मैंने भूले से हरा दिया। उसका नाम था रोमू सिप्पी। वो फिल्म बना रहे थे अमानत जी। तो मैंने तो सारे क्लब में, हॉलीडे इन में सबको मिठाई खिला दी, जाके क्या क्या मैं खिलाया पिलाया। बोले क्या है? मैं कहा रोमू सिप्पी को मैंने हरा दिया है। वो सिंधी। बोले अरे साईं, तूने मेरे को हरा दिया, अब मेरे को तुझे एक गिफ्ट देना पड़ेगा। मैं कहा क्या गिफ्ट दोगे रोमू? बोले मेरी फिल्म में गाना गा दो साईं। तो ये गाना मुझे ऐसा मिला। ये गाना है, वो है संजय दत्त के ऊपर था। अभी भी बिग बॉस में वो गाना में आपके शहर की गुलाबो और संजय दत्त दोनों जम के डांस किए। ओके या ऑफ कोर्स। अगर आपका मन करे तो आप मेरे साथ गा सकती हैं। आ रा 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 रा, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। आ रा 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 रा, ये दुनिया क्या
चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। आरा रा 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 रा। अरे अफसर के भी ऊपर अफसर, चक्कर के अंदर भी चक्कर, उस चक्कर में है गन चक्कर काला धंधा। अरे काला धंधा हुआ गुलाबी, चोर के हाथ में लग गई चाबी। अरे राजनीति के पेड़े लगते सीधे होते टेढ़े। अरे इस सिस्टम की ऐसी तैसी, हाय कहाँ है डेमोक्रेसी। इन सब की उठवाओ खाट, एक ढाक 3 पार। अरे खटाघाट खटाघाट घड़ियाल घुमक्कड़ घन घन घंटी बोले। अरे धक 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 धड़क धड़क दिल डोले। अरे तब बोली तू पान खिला दे, तू बनारसी पत्ता ला दे, कत्था भैया मुझे चटा दे, इनको चूना तू लगा दे, इनकी तो ढुमपाक 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 ढाक। रा 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 रा। That was wonderful. That was absolutely wonderful. You know. राजस्थान में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? राजस्थान पूरे का पूरा ही अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है उदयपुर। पता नहीं वो फतेहगढ़ में क्या है, मैं घंटों कोई होटल में बैठ जाता हूँ और घंटों मैं उस झील को देखता रहता हूँ। मैं घंटों देखता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। पता नहीं, या तो पिछले जन्म में मैं वहाँ पे डूबा था, यहाँ पे पता नहीं क्या था, वहाँ पे मेरा कुछ इश्क हुआ था, कोई मोहब्बत हुई थी, पता नहीं उस शहर से के साथ मेरा क्या है। और विकी राणावत आर्ट डायरेक्टर, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस शहर के साथ। उसके बाद बारी आती है आपके शहर की। यहाँ से सामोद हम बहुत शूटिंग किए हैं, और वहाँ से हम यहाँ पे राम पैलेस, जी हाँ, यहाँ पे हम स्कॉच खेलने आते थे, विनोद खन्ना जी और माइसेल्फ, और साथ में मोहसिन खान आते थे। और टेंशन ये होती थी कि मोहसिन खान हमको रोज हराते थे और हमने भी कभी कभी हराते, उनको एक बार हरा दिया। पता नहीं इस शहर में क्या है, पता नहीं क्या है, यहाँ की रवानी क्या है, यहाँ की हवा में क्या खूबसूरती है, यहाँ के लोगों में क्या संस्कार है। राजस्थान इज अ वेरी रिच इट इज अ रिचेस्ट, सबसे अमीर है बिल्कुल। यहाँ पे आप ड्यून्स में जाएंगे तो गॉड, फिर वहाँ पे आदमी घंटों बैठे देखता रहे उसको, रेत को। आई कांट एक्सप्लेन। पंजाब की सैर करा दीजिए कुछ गा के। पंजाब है, पंजाब अगर जाना है तो फिर बुल्ले शाह दे मोहल्ले विचों निकलना पेगा। तुसी जिथे कहो जी निकल लेंगे। कहंदा जी आशिक होयो रब दा तेनू होई मलामत लाख, आशिक होयो रब दा तेनू होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। ए पंजाब है, आशिकां दा शहर है, आशिकां दा मोहल्ला है। आशिक आपके भी यहाँ पे भी एक से एक राजस्थानी आशिक है, और वहाँ तो आशिक हैं सनकी हैं, मोहब्बत वाले हैं। एक है बोल मिटी दिया बाविया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्ला घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आ जा हो। वो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मेरी नई एल्बम का भी गाना होगा। बोल मिटी दिया बावे आवे तेरे दुखान मार मुका दे आवे मेरा सोना माही आ जाओ। वह बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, वह बूहे अगे लावा, बेरियां वह गल्ला कर कर होण तेरियां मेरियां वह मैनू शक्ल विखा जा आ जा। बहुत सुंदर। मैं भूल गई थी मैं स्टूडियो में हूँ, मुझे लगा मैं भी भूल गया था, सरसों के पीले पीले खेतों में खड़ी हूँ। क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। राजस्थान आई लव यू। तो ये थे अरुण बख्शी जी। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।